हड्डियों के कितना ही पेन हो, आपको कोई भी पेन किलर काम न कर रहा हो, आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो, आर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस के कारण संधिशूल हो या किसी भी प्रकार का दर्द हो, वो चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, आपको क्या करना है? अस्थि श्रृंखला का प्रयोग करना है। हड्डियों के लिए ये विश्व में सबसे श्रेष्ठ औषधि है। नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम बात करेंगे ऐसे एक अद्भुत ग्रंथ की जिसका नाम है राजमार्तंड, जो राजा भोज ने लिखा है, ऐसी किंवदंती है। प्रायः राजा भोज ने ये लिखवाया भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे प्रमाणों से ये हो सकता है कि राजा भोज की उपस्थिति में ये ग्रंथ की रचना हुई है। उसमें बहुत सारे प्रयोग जो अभी भी सफलतापूर्वक हो रहे हैं, हमने किए हैं, उसकी मैं बात आज करूंगा। खास करके ये ग्रंथ में आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन दिया गया है। अलग अलग तंत्र है इसमें, शल्य तंत्र है, अगध तंत्र है, अलग अलग तंत्र है। वो 8 तंत्र अष्टांग आयुर्वेद के जो कहे जाते हैं, काय चिकित्सा है, शल्य तंत्र है, अगध तंत्र है, भूत विद्या है, कौमार नृत्य में, वाजिकर है, रसायन में, उसकी बात तो की है। साथ साथ में परिशिष्ट भी अंतिम में दिया है, तो ये उपसंहारात्मक एक परिशिष्ट भी इसमें आता है। 1924 में जो हमारे आयुर्वेद के ही प्रख्यात यादव जी त्रिकम जी आचार्य है, उन्होंने ये ग्रंथ का पुनरुद्धार किया था। तब तक वो ग्रंथ मिल नहीं रहा था, लेकिन 1924 में इस ग्रंथ का पुनरुद्धार यादव जी त्रिकम जी आचार्य जी ने किया। और 1966 में ये चोखंबा पब्लिकेशन ने इसको छापा है। ऐसे इस ग्रंथ की विशेषता तो अनेक है, अनेक प्रयोग है, लेकिन मैं आज एक प्रयोग की बात ये राजमार्तंड के कर रहा हूँ, जो हमने प्रयोग अनुभूत किया है। राजमार्तंड में अनेक प्रयोग ऐसे हैं जो अनेक जगह से लिए हैं और वो प्रामाणिक परंपरा से ही आए हैं। आयुर्वेद के प्रयोग तो आप यूट्यूब में अनेक प्रकार के सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान अवश्य रखना है कि कोई भी प्रकार का प्रयोग करने से पहले उसकी जांच कर ले कि वो प्रामाणिक परंपरा से आ रहा है, इसको प्रामाणिक वैद्यों ने उद्धृत किया है, ग्रंथों में है या नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक प्रयोग बताता है, वो अधूरा बताता है, या तो वो प्रयोग उसको जानकारी में नहीं होता है, उसकी जो साइड इफेक्ट होती है, या तो फिर उसका कोई दुष्प्रभाव होता है, उसको पता नहीं होता है। इसके लिए आप कोई भी प्रयोग देखिए और करने लगे, ऐसा मत करें। ऐसा नहीं माने कि कोई औषधि की साइड इफेक्ट नहीं होती है, हो सकती है, क्योंकि कोई भी औषधि वात पित्त कफ को बढ़ा सकती है। तीक्ष्ण होने पर वो कोई भी प्रकार की आड़ असर कर सकती है। इसके लिए प्रामाणिक वैद्य की परंपरा में जो प्रयोग आए हैं, उसी को आप प्रामाणिक माने और उसी का ही प्रयोग करें। ये शरीर के साथ खिलवाड़ न करें। एक ऐसा प्रयोग जो प्रामाणिक परंपरा से आया है, जो राजमार्तंड में बताया है, आज भी हम उसको कर रहे हैं, वो है एक अस्थि श्रृंखला का प्रयोग। आपको पता है, हाथ जोड़ अर्थात हाथा जोड़ी का अस्थि श्रृंखला नामक एक वनस्पति होती है, जो बहुत जगह पर उगती है, आप भी देख सकते हैं। तो वो यदि आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अस्थि श्रृंखला उसको कहते हैं। अस्थि श्रृंखला इसके लिए क्योंकि हड्डियों के जोड़ के जैसा वो होता है, एक उसका एकदम वो पत्ते नहीं होते हैं, लेकिन हड्डियों की जोड़ के जैसे वो ऊपर चढ़ता है, ऐसी एक बेल जैसा होता है। और उसका प्रयोग भी आश्चर्य लगेगा आपको, उसका प्रयोग भी हड्डियों के कितना ही पेन हो, आपको कोई भी पेन किलर काम न कर रहा हो, आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो, आर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस के कारण संधिशूल हो या किसी भी प्रकार का दर्द हो, वो चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, आपको क्या करना है? अस्थि श्रृंखला का प्रयोग करना है। हड्डियों के लिए ये विश्व में सबसे श्रेष्ठ औषधि है। क्या करना है? उसको क्रश कर देना है, वो निकाल कर, क्योंकि उसको जो एक पद्धति आती है, उसके पर्णों को लाकर, जैसे उसकी गांठें जैसा होता है, ऐसे हड्डियों की तरह जोड़ होते हैं उसको लाते हैं, फिर उसको उखाड़ कर अंदर का जो मज्जा है वो निकाल देनी है। और उसके बाद उड़द की दलहन जो होती है, उड़द की, और उसका आटा, उड़द की दलहन करके फिर उससे दलहन से जो आटा बनता है, वो उड़द के आटे में उसके पकौड़े बनाने हैं। वो दोनों को मिक्स कर देना है। आप समझ गए, जैसे हम चने के बनाते हैं पकोड़े, ऐसे अलग अलग प्रकार के पकोड़े बनाते हैं, आलू के बनाते हैं, उसी तरह से
उसको क्या करना है, उसको क्रश करके उसके साथ जो उड़द का आटा है उसको मिक्स करके उसको तिल के तेल पे पकोड़े बनाने हैं। तिल के तेल पे पकोड़े बनाने के बाद उसको रोज 4 या 5 खिला देने हैं। वो सुबह खिलाए अच्छा है, नहीं तो फिर शाम को खिला सकते हैं उसको, या सुबह या शाम को उसको पकोड़े खिलाने हैं। ये पकोड़े इतने अद्भुत हैं कि वैद्य हरड़ीकर दादा ने भी बहुत लोगों को ये पकोड़े खिलाकर वात रोगों को दूर कराया था। बहुत सारे लोगों को पेन दूर हो गया था। अनेक प्रयोग, मुंबई की एक बहन को भी ये पकोड़े खाने से वर्षों से जो जोड़ों का दर्द होता था वो जोड़ों का दर्द मिट गया है। हमने इसका प्रयोग बहुत सारे जोड़ों के दर्द में किया है, जो राजमार्तंड नामक ग्रंथ में उद्धृत था। तो ये पकोड़े का ग्रंथ, ये पकोड़े का जो ग्रंथ में उल्लेख है, ये पकोड़े का प्रयोग है, वो आप भी कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए आप, जो अस्थि श्रृंखला नामक वनस्पति है उसका जो ऊपर का जो गठाने आती है उसको पहले छील देनी है, अंदर से जो निकलता है उसको क्रश कर देना है। मात्रा का कोई ये नहीं है, जितना थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा। उसको जो उड़द के आटे के साथ उसको मिलाकर उसको तिल के तेल में पकोड़े बना देने, गरम गरम पकोड़े खा लेने हैं। और कोई परहस की जरूरत नहीं है, जो सामान्यता से परहस रखते हैं वो रखनी है, लेकिन इसका प्रभाव इतना अद्भुत है कि कोई भी औषधि से नहीं मिटने वाला रोग ये प्रयोग से मिट गया है, मिट जाता है। आप भी ये प्रयोग करेंगे। और भी प्रयोग जहाँ फीट आती है, जिसको अपस्मार होता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसके लिए प्रयोग इसी ग्रंथ में एक बताया है। लेकिन कभी समय होगा हम अवश्य ही ऐसे ग्रंथों के प्रयोग आपको बताते जाएंगे। तो आज ये राजमार्तंड के प्रयोग से बहुत लोगों के जोड़ों के दर्द या हड्डियों के दर्द दूर हुए हैं। इसके लिए मैंने समझा उचित कि आज आपको राजमार्तंड का ये प्रयोग बताऊं। और भी हम ऐसे ही प्रयोग की बातें आगे करते रहेंगे, और वो भी ऐसे प्रयोग है जो शास्त्रों से और प्रामाणिक वैद्यों के अनुभव से निकल कर आए हैं। तो आप भी ये प्रयोगों को लोगों तक पहुंचाकर पुण्य का लाभ ले सकते हैं, आयुर्वेद का प्रचार कर सकते हैं और अपनी चिकित्सा व्यवसाय को सफल कर सकते हैं। नमस्कार, जय धन्वंतरी।